हेलो गाइस, दिस इज जयेश रावत एंड यू आर वाचिंग एक्सपोनेंशियल मैथ। सो मैथमेटिकल रीजनिंग का थ्योरी वाला पार्ट वन शॉट में मैंने कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके ऊपर लिंक दिख रहा होगा, है ना मुन्ना, वो जाके देखें। उसके बाद इस वीडियो पे आए। इस वीडियो में आज मैं आपके सामने 2020 जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चंस करवाऊंगा मैथमेटिकल रीजनिंग स्पेसिफिकली जो वहाँ से आए थे। और अच्छी बात ये है कि हर शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग का मिल जाएगा, पूछा गया था, ठीक है। और साथ साथ 2019 के भी कुछ क्वेश्चन लिए हैं मैंने, तो जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं। आइए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो आपका था, ठीक है, जेईई मेन 2020 का 7 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था, है ना। बहुत सीधा सा क्वेश्चन था कि द लॉजिकल स्टेटमेंट पी, देखो ये एरो बना रखा है डबल वाला, देखो या तो ये बनाओ या ये बनाओ, इसका मतलब होता है इम्प्लीकेशन। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, थ्योरी वाला पार्ट नहीं देखा है तो जाके देखें, वही बोल रहा हूँ। दैट मीन्स इम्प्लीकेशन है ये, ठीक है। और ये क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी, ठीक है। तो इज इक्विवेलेंट टू, तो सबसे पहली बात है, सबसे बेटर जो अपन को समझ में आ रहा है, अपन को क्या करना चाहिए, हमें इसकी ट्रूथ टेबल बनानी चाहिए। क्योंकि ट्रूथ टेबल क्योंकि देखो डायरेक्टली सेट से तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें इम्प्लाइज वाला साइन आ गया। अगर विदाउट इम्प्लाइज वाला साइन होता तो मैं सेट थ्योरी में कन्वर्ट करके उसको सेट से कर लेता, बट इम्प्लाइज वाला साइन आ गया है तो आपको ट्रूथ टेबल से करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छी बात, चलो तो यहाँ पर मैं कुछ ट्रूथ टेबल बनाता हूँ। एक अपन P ले लेते हैं और एक अपन Q ले लेते हैं, ठीक है। देखते रहिए बस। ओके, है ना। अच्छा, इसके बाद मुझे किस किस की रिक्वायरमेंट है, मुझे रिक्वायरमेंट है एक तो P इम्प्लाइज Q की, तो P इम्प्लाइज Q लिख देंगे। देन इसके बाद मुझे नेगेशन ऑफ P चाहिए। फिर मुझे चाहिए Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P, तो मैं निकालूंगा Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P। देन ये भी निकाल लिया। अब इन दोनों का एंड, ठीक है। तो P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P। ये सब चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है, तो इन सब चीज़ों को हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मतलब फाइंड आउट करेंगे, ट्रूथ टेबल को फिल करना है। अब तो देखो ये कितना हो जाएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है। देन ट्रू फॉल्स, ये तो सीधी सी बात है। अगर इसके इम्प्लाइज की बात करें तो मुझे पता है कि सिर्फ इसमें फॉल्स आएगा, बाकी सब में, है ना। तो P इम्प्लाइज Q में अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा ट्रू, ये आ जाएगा फॉल्स, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ठीक है। नेगेशन ऑफ P में आएगा ये फॉल्स फॉल्स और ये ट्रू ट्रू, ठीक है। फिर Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P, ट्रू फॉल्स में आता है फॉल्स, फॉल्स फॉल्स में ट्रू, ट्रू ट्रू में ट्रू और इसमें भी ट्रू। डन बात, ठीक है। अब इन दोनों का एंड लेना है। एंड में अपन देखते हैं कि जब दोनों फॉल्स आते हैं तो फॉल्स आएगा, एक भी ट्रू हुआ, ठीक है। नहीं, दोनों ट्रू होना जरूरी है, तो ये भी फॉल्स, ये ट्रू, ये ट्रू, दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू हैं। अगर एक भी, दोनों ट्रू होना जरूरी है, ठीक है। एंड में क्या होता है कि P एंड Q इज ट्रू व्हेन बोथ आर ट्रू, जब दोनों ट्रू होंगे तभी वो ट्रू आएगा, अदरवाइज वो फॉल्स ही आएगा। तो यहाँ पर भी ट्रू ट्रू था, यहाँ पर भी ट्रू ट्रू था, ठीक है। इसमें सॉरी, ट्रू 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 ट्रू, तो ये आगे ट्रू ट्रू, ठीक है। अब इसको देखें आप, लास्ट वाली चीज को, तो अगर मैं नेगेशन ऑफ P कैलकुलेट करूं, नेगेशन ऑफ P क्या आ रहा था, FF ट्रू ट्रू, ये भी FF TT, ठीक है। तो ये दोनों सेम आ रहा है, इसका मतलब आपका ये किसके इक्वल हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P के इक्वल हो जाएगा। और नेगेशन ऑफ P तो मतलब ऑप्शन नंबर C इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन था, बस आपको ऐसी ही चीजें करनी थी, है ना, ऐसी ही चीजें करनी थी। बस आपको इम्प्लाइज वाला देख के आपके दिमाग में ये क्लिक हो जाना चाहिए कि अच्छा इसमें मुझे ट्रूथ टेबल बनानी है, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल बना के आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, 7 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में आया था। फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन अपन ने कर लिया है, जेईई मेन 2020 का, ठीक है। क्या लिख रखा है, लेट A B C D आर द 4 नॉन एम्प्टी सेट, द कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट इफ, अच्छा स्टेटमेंट दे रखा है, पहले कॉन्ट्रापोजिटिव की बात कर लेते हैं। थ्योरी वाले पार्ट में मैं आपको बता चुका था कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है। जैसे कि अगर आपको दे रखा है कि P इम्प्लाइज Q, इफ P देन Q, तो इसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है, नेगेशन ऑफ P, सॉरी नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P, ठीक है। इफ नॉट Q देन नॉट P, कि ये कॉन्ट्रापोजिटिव वाला फंडा तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। अब देखो अपन स्टेटमेंट में आते हैं। स्टेटमेंट दे रखा है कि इफ, क्या आ गया ये, हाँ, A is a subset of B and B is a subset of D, then A is a subset of C, ठीक है। अपन मान लेते हैं कि लेट P, आपका यहाँ पर जो P है उसको मान रहा हूँ मैं A is a subset of B, ठीक है, दिख तो रहा है ना, हाँ। Q मान रहा हूँ मैं B is a subset of D,
ठीक है, एंड आर मान रहा हूं मैं ए इज ए सबसेट ऑफ सी। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को पढ़ते हुए मैंने इसको ऐसा बनाया कि पी एंड क्यू, ठीक है, तो ये वाली चीज आपकी कैसे बन जाएगी, पी एंड क्यू इम्प्लाइज देन, है ना, इम्प्लाइज आर। ठीक है, अब मुझे निकालना है इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव, मुझे निकालना है इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव, और इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव कितना हो जाएगा, देखो P इम्प्लाइज Q था तो नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q। ठीक है, तो इसमें कितना आ जाएगा, नेगेशन ऑफ R इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P एंड Q। ओका 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 मतलब ओके ओके, तो ये चीज आ गई है ना। तो बस अब आपको क्या करना है कि इफ इसको बस अब, क्योंकि देखो ऑप्शंस दे रखे हैं वो जो सब अपनी इंग्लिश में दे रखे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि इफ नॉट R देन नॉट P। ओके, चलो इसको थोड़ा सा और अपन बोलने के हिसाब से कर देते हैं कि नॉट P, अंदर वाला सिंबल चेंज हो जाएगा, P का हो जाएगा आपका, सॉरी एंड का हो जाएगा आपका और। ठीक है, तो बीच में और आएगा P और Q के। ठीक है, तो इसका मतलब मैं बोल देता हूँ कि नॉट R क्या था, R था आपका A इज सबसेट ऑफ C। ठीक है, इफ A इज नॉट सबसेट ऑफ C देन A इज नॉट सबसेट ऑफ B और B इज नॉट सबसेट ऑफ D, ऑप्शन नंबर डी। इफ A इज नॉट सबसेट ऑफ D देन A इज नॉट सबसेट ऑफ B, ठीक है, एंड B इज नॉट सबसेट ऑफ D। क्लियर, तो दिस इज हाउ वी कैन डील विद द कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट को कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ये सेकंड शिफ्ट में आया था। लास्ट शिफ्ट की बात करते हैं, लास्ट शिफ्ट तो क्या, सॉरी 8 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्वेश्चन आया था उसकी बात करते हैं। ठीक है, 8 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्वेश्चन आया था अपन उसकी बात कर रहे हैं। बहुत टुच्चा सा क्वेश्चन था। ठीक है, सिर्फ एक ट्रूथ टेबल बनानी थी, बट थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा होती अगर, कब मैं वो अगर की बात बताता हूँ। क्या लिख रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टोटोलॉजी। टोटोलॉजी में आपको थ्योरी पार्ट में बता चुका हूँ। टोटोलॉजी क्या होता है कि ऑल द ट्रूथ, सभी ट्रूथ आनी चाहिए, सभी टी आनी चाहिए। ठीक है, अब आपको इन चारों की एक एक करके ट्रूथ टेबल बनानी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि किसका फाइनल रिजल्ट टी 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 आ रहा है, वो आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। अब थोड़ा सा अपन इसमें चीज़ों को देखते हैं यार, ये क्या है, P इम्प्लाइज Q, यहाँ पर भी P इम्प्लाइज Q है। ठीक है, फिर P एंड P इम्प्लाइज Q, तो मुझे देखो P इम्प्लाइज Q तो निकालना ही निकालना है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ डायरेक्टली ट्रूथ टेबल बनाना। ठीक है, ट्रूथ टेबल से करें, देख लेंगे ऑप्शन अपन एक करके चेक कर लेंगे, कुछ ज़्यादा भी टफ नहीं होता, ये क्वेश्चन ईजी होते हैं, पर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए ट्रूथ टेबल की जल्दी जल्दी करने की, है ना। तो एक तो मैं निकाल रहा हूँ P इम्प्लाइज Q। ठीक है, ऑप्शन ए चेक करते हैं, फिर निकाल लेते हैं, देखो यहाँ पे भी P इम्प्लाइज Q के साथ P का एंड है, तो ये निकाल लेते हैं P एंड P इम्प्लाइज Q। ठीक, P एंड P इम्प्लाइज Q निकाल लेते हैं। थोड़ा सा बस वही है आपको कि ऑप्शन में मैच करना पड़ेगा कि हाँ कौन कौन सी जो बार बार रिपीट हो रही है वो चीज़ निकाल लेते हैं, तो अपन को थोड़ा सा फायदा होगा। ओके, और फिर इसका इम्प्लाइज Q कर दूंगा। ए ऑप्शन तो चेक हो जाएगा अपना इससे, P इम्प्लाइज, सॉरी P एंड P इम्प्लाइज Q, और ये पूरा इम्प्लाइज Q। ठीक, ये एक, ये ट्रू ट्रू, ये फॉल्स, और ये भी आ जाएगा आपका फॉल्स। बढ़िया बात, चलो भरते हैं ये ट्री ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। ठीक है, किस किस का एंड लेना है, इसका और इसका, इसका अपन को क्या लेना है, एंड लेना है, तो दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू आएगा। ठीक है, ये फॉल्स आएगा, ये फॉल्स आएगा, और ये भी फॉल्स आएगा। बढ़िया बात। ठीक है, अब इसको अपन को इम्प्लाइज करना है Q में, तो ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स में भी आता है ट्रू, फॉल्स ट्रू में भी आएगा ट्रू, फॉल्स फॉल्स में भी आएगा ट्रू। अरे अच्छा, सब टोटोलॉजी आ गए, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट ऑप्शन। बहुत बढ़िया, किस्मत अच्छी थी कि ऑप्शन नंबर ए आ गया। अगर नहीं आता तो मैं क्या करता, फिर P और Q निकालता और उसका एंड करता। ठीक है, या फिर ये वाली चीज मैं निकाल चुका हूँ। ठीक है, तो Q इम्प्लाइज दिस करता, अभी मैंने दिस इम्प्लाइज दिस किया, फिर मैं दिस इम्प्लाइज दिस करता। तो इस तरीके से आपको ये चेक करना होता है, बट अपन को ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया कि हाँ सभी ट्रू 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 आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। तो ये ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको चारों ऑप्शन को विजिट करना पड़ेगा, चारों ऑप्शन की ट्रूथ टेबल को देखना पड़ेगा। किस्मत अच्छी होगी तो ए ऑप्शन, थोड़ी और खराब हुई तो बी, और खराब हुई तो सी, बिल्कुल ही वाहियात किस्मत लेके दुनिया में आए हो तो डी, है ना। ऐसा होता है, बाकी इसका और कोई तरीका नहीं है कि आप टोटोलॉजी फाइंड आउट कैसे करोगे कि हाँ कौन सा है, ट्रूथ टेबल से ही फाइंड आउट होता है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन कर चुके हैं अपन 7 जनवरी के दोनों शिफ्ट के और 8 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में। आइए आगे के शिफ्ट के क्वेश्चंस करते हैं। ओके, चलिए आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। तो 8 जनवरी को सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है जो फर्स्ट शिफ्ट में आया था। टोटोलॉजी पूछा था, इसमें भी टोटोलॉजी का पूछ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टोटोलॉजी।
ठीक है, ट्रूथ टेबल बनानी पड़ेगी। ट्रूथ टेबल बनाने के लिए देख रहे हो 3 ऑप्शन में तो ये आगे वाला इधर वाला सेम है ना, पी और नेगेशन ऑफ क्यू, पी और नेगेशन ऑफ क्यू, पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू है। ठीक है, और यहाँ पे नेगेशन लगा है तो अपन निकालते हैं। ठीक है, ट्रूथ टेबल से ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। यहाँ पे मैंने P रख दिया, यहाँ पे मैंने Q रख दिया। ठीक है, फिर मैंने नेगेशन ऑफ Q रख दिया क्योंकि ये तो निकालना ही है। एक बार मैं निकालता हूँ। ठीक है, एक बार मैं इसमें निकाल रहा हूँ P, दिस इज और नेगेशन ऑफ Q। ठीक, ये वाली चीज हो गई, ये वाली चीज हो गई, ये वाली चीज हो गई और ये चीज हो गई। बढ़िया बात, बढ़िया बात। ठीक है, तो ये है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। क्लियर। अब निकालना है इसका, तो ये हो जाएगा फॉल्स ट्रू, नेगेशन ऑफ क्यू तो पता है ना अपन को, साफ साफ दिख रहा है फॉल्स ट्रू। अच्छा, पी और नेगेशन ऑफ क्यू, पी और नेगेशन ऑफ क्यू निकालना पड़ेगा। और में क्या होता है, जब दोनों फॉल्स होंगे तभी वो फॉल्स आएगा। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स में आ जाएगा आपका ट्रू, यहाँ और यहाँ देखना है ना, ट्रू ट्रू में आएगा ट्रू, यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स, यहाँ आ जाएगा ट्रू। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे दे रखा है इस वाली दो ए और बी ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ मैं, तो पी एंड क्यू निकाल लेते हैं एक बार। पी एंड क्यू में निकाल लेता हूँ, है ना, पी एंड क्यू निकाल लेता हूँ। पी एंड क्यू में क्या आ जाएगा, जब दोनों ट्रू होंगे तभी जब दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स आएगा, ताकि तो ट्रू आता है एंड में। ठीक है, ये भी ट्रू आएगा, ये भी ट्रू आएगा, ये फॉल्स आएगा। अब अपन को क्या करना है कि दिस इम्प्लाइज दिस। ठीक है, इसको एल ले लेता हूँ, इसको एम ले लेता हूँ, तो एल इम्प्लाइज एम। देखते हैं यार एक बार आ रहा है या नहीं आ रहा है ना, आ रहा है या नहीं आ रहा है वो देखते हैं, सभी टोटोलॉजी आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं तो फिर और नीचे टेबल और बना लेंगे अपन, इसको एक्सटेंड कर लेंगे। ठीक है, तो ट्रू ट्रू का ट्रू, यहाँ पर भी ट्रू, यहाँ पर भी ट्रू, बट यहाँ फॉल्स आ गया, तो ये वाला ऑप्शन गलत बैठ रहा है अपने लिए। अब अपन को कुछ और निकालना पड़ेगा, तो मैं कुछ और जो आपके सामने निकालता हूँ वो मैं निकालता हूँ पी और क्यू निकाल लेता हूँ, ये वाला, क्योंकि ये तो निकाल ही चुके, पी और क्यू निकाल लेते हैं, बस ऐसे ही चेक करना है आपको। ठीक है, ये 1 2 3 और ये 4 बक्से बना दिए अपन ने, है ना। पी और क्यू निकालेंगे तो क्या होगा, पी और क्यू में तो दोनों फॉल्स में फॉल्स आएगा, ये ट्रू आएगा। ठीक है, नहीं सो दोनों ट्रू में ट्रू आएगा, बाकी सब में तो फॉल्स आता है, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स। अब इस दिस इम्प्लाइज दिस, तो ट्रू ट्रू। ठीक है, अब अपन इसको ले लेते हैं एन, इसको मैं ले लेता हूँ एन, तो मैं जो नेक्स्ट टेबल बना रहा हूँ वो मैं बना रहा हूँ एल इम्प्लाइज एन की, एल इम्प्लाइज एन की, तो ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, देन ट्रू फॉल्स, ट्रू और फॉल्स तो फॉल्स हो गया, यस और नो, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स हो गया ना। तो यार एक बात बताओ, और में अपन का क्या था, और में क्या था, दोनों फॉल्स में फॉल्स आता है ना, ये अपन ने गलत कर दिया, यहाँ ट्रू आएगा, सॉरी यहाँ पे भी ट्रू आएगा। ठीक है, हाँ, तो ये ट्रू ट्रू, ये भी ट्रू, ये फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, ये तो दोनों सेम हो गए यार, एंड और हो गए तो दोनों ही सेम हो गए ना। अपन ने कहाँ पे गलती की अपन देखते हैं इसको। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हुई ये कि एंड में क्या होता है, जब ट्रूथ होता है तभी ट्रू आएगा ना। ओ हो, अपन ने और एंड को थोड़ा सा मिसकंसेप्शन ले लिया है। यहाँ पर है आपके पास एंड। ठीक है, तो एंड में अपन क्या करेंगे, एंड में अपन करते हैं कि जब दोनों ट्रूथ होंगे तभी ट्रू आएगा, ऑल द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू आर ट्रू देन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फॉल्स मिलेगा, है ना, यहाँ पर भी आपको फॉल्स मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा। तो ये ट्रू ट्रू, ये ट्रू फॉल्स आपका हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, ये फॉल्स फॉल्स ट्रू और ये ट्रू फॉल्स, तो इसमें तो वैसे भी नहीं आ रहा। ठीक है, और जब इसकी बात करेंगे अपन, ठीक है, तो जब तीनों कंडीशन ट्रू होती है तब ये आ जाएगा, बढ़िया बात। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे भी कुछ मिस्टेक कर दी होगी, और में जब दोनों ट्रू हैं तभी ट्रू निकाला क्या, दिस ट्रू, दिस ट्रू, दिस फॉल्स, दिस, ये बिल्कुल सही है एग्जैक्टली। ठीक है, तो ट्रू 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 ट्रू। ठीक है, फॉल्स फॉल्स, नहीं फॉल्स ट्रू है, हाँ फॉल्स ट्रू भी ट्रू ही होता है। ठीक है, एंड ट्रू फॉल्स, जी और ट्रू फॉल्स में तो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, ये भी टोटोलॉजी नहीं है। ओके, सो क्या करेक्शन है वो देखते हैं यार। अब एक चीज देखो, यहाँ पर नेगेशन भी लगा हुआ है, अपन को नेगेशन के साथ मैच करना था, बट अपन सिर्फ विदाउट नेगेशन मैच कर रहे थे, तो अपन पहले यहाँ पर नेगेशन निकाल लें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसका नेगेशन निकाल लेता हूँ और फिर चेक करता हूँ कि आता है या नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पर अपन नेगेशन निकाल लेते हैं, नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू होल, देन
चलो बढ़िया बात बढ़िया बात। अब अपन फटाफट इसको कर लेंगे इस क्वेश्चन को, कोई ताबड़तोड़ काम नहीं है। इसका कितना हो जाएगा नेगेशन, फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, अब इन दोनों का निकाल के देखो, आप इन दोनों का इम्प्लाइज निकाल के देखो। ठीक है, इन दोनों का इम्प्लाइज निकाल के देखते हैं अगर अपन, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स ट्रू ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, आ गया यस और नहीं, तो ऑल ट्रू आ रहे हैं नहीं आ रहे। ठीक है, तो कौन सा वाला है, ये और वाला है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो पहले अपना इसलिए मैच नहीं हो रहा था क्योंकि अपन ने इसमें नेगेशन को तो मिस ही कर दिया था, बट नेगेशन को चेक करना है ना कि इसको चेक करना है। ठीक है, तो मैथमेटिकल रीजनिंग में ये छोटी मोटी जो आप इग्नोर कर देते हो वो इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, हर चीज़ को देखना है, ऐसे ही देखते रहो और ऐसे ही सीखते रहो। ठीक है, सीखना जरूरी है बेटा, सीखना जरूरी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट क्या दे रखा है कि रूट 5 इज एन इंटीजर। तो मैं देखो दो स्टेटमेंट मान लेता हूँ, एक तो पी मान रहा हूँ कि रूट 5 इज एन इंटीजर। ठीक है, और क्यू मान रहा हूँ कि 5 इज इरेशनल। 5 क्या है आपका, इरेशनल है। तो इसका आपको नेगेशन निकालना है। अब देखो क्या लिख रहा है कि रूट 5 इज इंटीजर और 5 इज इरेशनल, तो मतलब पी और क्यू, इसका आपको निकालना है नेगेशन, ये वाली चीज। ठीक है, इसका नेगेशन ये हो जाएगा, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, मतलब क्या आ जाएगा, नेगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा, रूट 5 इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, बीच में लगाया एंड, तो यहाँ पे एंड लगा दो। ठीक है, और 5 इज क्यू का हो जाएगा नेगेशन, 5 इज नॉट इरेशनल। मैच कर लो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी साफ साफ दिख रहा है। इतना चुपचाप सा क्वेश्चन पूछा था, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, इसलिए स्कोरिंग है, 4 मार्क्स बहुत आराम से मिलते हैं। तो इसको अवॉइड ना करें या फिर इसको इग्नोर ना करें, इस चैप्टर को बहुत आराम से आपको 4 मार्क्स दिलाता है ये। ठीक है, चलो बढ़िया बात। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में क्या दिखा है कि इफ, ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था ये भी, कि इफ पी इंप्लाइज पी एंड नॉट क्यू इज फॉल्स। अगर ये फॉल्स है, अच्छा कौन सी कंडीशन में फॉल्स है, बढ़िया बात है, ट्रूथ टेबल से पता चलेगा इसका, तो साफ साफ ही दिख रहा है ना। एक पी बनाता हूँ, एक क्यू बनाता हूँ। ठीक है, एक नेगेशन ऑफ क्यू बनाऊंगा, एक पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू बनाऊंगा। ठीक है, फाइनली पी इंप्लाइज पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू बनाऊंगा। ठीक, तो ये ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स और ये फॉल्स, बढ़िया बात। ठीक है, यहाँ आ जाएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, ये आ जाएगा फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब इन दोनों का एंड लेना है, एंड में ट्रूथ पे ट्रूथ आता है। ठीक है, इसका और इसका, तो यहाँ तो आ जाएगा फॉल्स, है ना, दोनों ट्रूथ होने चाहिए। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, यहाँ पे फॉल्स आएगा, यहाँ पे भी फॉल्स आएगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब इम्प्लाइज की बात करते हैं, दिस इम्प्लाइज दिस, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू। तो एक जगह फॉल्स आ रहा है और ये जो फॉल्स आ रहा है, तो पी और क्यू क्या है, ट्रू एंड ट्रू। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। टुच्चा सा क्वेश्चन, क्लियर। तो कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, बहुत जल्दी से कर लिया अपन ने इस क्वेश्चन को, ज़्यादा टाइम नहीं लगा अपन को। ठीक है, तो ये 2020 के सभी शिफ्ट के क्वेश्चन मैं आपके सामने कंप्लीट करा चुका हूँ। अब आगे की बात करते हैं, आगे कहाँ है, कौन सा क्वेश्चन है, कैसे शिफ्ट के क्वेश्चन है। ठीक है, 2019 के मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं कुछ शिफ्ट के, उन क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। 2019 के कुछ अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं ना यहाँ पर सभी क्वेश्चंस, जैसे कि 10 अप्रैल वाली शिफ्ट में जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था आपके सामने कि P और Q और P और देखो ये 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और पूछ रखा है विच वन इज टोटोलॉजी। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, कौन सा स्टेटमेंट आपका टोटोलॉजी है, ये पूछ रखा है। तो भाई साहब एक काम करते हैं अपन कि या तो आप चारों की ट्रूथ टेबल बना के चेक करो, इजी तरीका। मैं आपको एक यहाँ पे चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिख रखा है वो लिख रखा है आपके पास P और Q और P और नेगेशन ऑफ Q। ठीक है यार, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अपन ने पढ़ चुके हैं, अपन अलजेब्रा में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अपन पढ़ चुके हैं। तो इसको क्या मैं मर्ज करके ऐसा नहीं लिख सकता हूँ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओ, दिस दिस ये रहा बीच वाला साइन, ठीक है, एंड दिस दिस ये रहा। ठीक है, तो अब अपन ने आइडेंटिटी लॉ में भी देखा था कि भाई Q और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन क्या होता है, पूरा ट्रू हो जाएगा, यस और नो। ठीक है, और P और T में क्या आ जाएगा, P ये भी आपने यूनिवर्सल लॉ में पढ़ रखा है ना, P यूनियन ट्रूथ। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यूनियन करोगे इसके साथ तो पूरा यूनिवर्सल आ जाएगा, तो मतलब इसका आ गया आपको ट्रू। ठीक है, इसका कितना आ गया, ट्रू आ गया,
है ना। तो पहला वाला स्टेटमेंट ही सही है और क्या, मतलब ऑप्शन तो तुमको मिल गया है। बट स्टिल इफ़ यू आर कन्फ्यूज कि हाँ इसको कैसे करना है, बट ये चीज़ ध्यान रखें कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ये यहाँ से यहाँ तक आया अपने पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, ठीक है। कन्वर्स बोल सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से आया है। और फिर ये आ जाएगा P और T, ठीक है। मतलब ये तो पता है ना कि Q और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनिवर्सल आपका ट्रूथ वैल्यू होता है। ट्रूथ वैल्यू और P का यूनियन आपका और करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। डन है ना, ठीक है। तो ये ट्रूथ ही आता है इसका आंसर, ठीक है। तो ये वाला बहुत अच्छा कंसेप्ट था, इसको याद रखें। अदरवाइज आप इन चारों के बैठ के क्या बनाओगे, ठीक है। जैसे कि देखो सेकंड वाले में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना क्या पॉसिबल है, मैं वो बताता हूँ आपको। वैसे तो अपना आंसर आ गया है, बट स्टिल थोड़ा सा खेलते हैं, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर साइन तो है एंड का और यहाँ साइन है और का, तो कैसे करोगे, बीच में तो साइन सेम होना चाहिए ना, तभी तो लगाएगा आपका, ठीक है। ये वाला तो आ जाएगा, देखो ये वाला आ जाएगा यहाँ पर दो चीज़ें आएंगी, यहाँ पर आ जाएगा P, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे ये वाला साइन लगाता हूँ तो काम बनेगा क्या, नहीं ये वाला जो साइन आएगा वो तो यहाँ आएगा, ठीक है। अब मैं इधर ये लगाऊंगा, इधर Q रख दूं, इधर नॉट Q रख दूं, तो P ये बीच में ये, फिर P और ये, तो गलत हो गया है। तो ये एंड है, यहाँ पर और है, तो इसलिए आप इसको ऐसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसमें इशू है कन्वर्ट करने में, इसमें आपको ट्रूथ टेबल का सहारा ही लेना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको ट्रूथ टेबल का सहारा ही लेना पड़ेगा, ठीक है। ट्रूथ टेबल का ही एक सहारा है, बाकी इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो जिसको सॉल्व कर सकते हो उसको आप सॉल्व इजीली करें, ठीक है। तो कुछ ये इस तरीके से क्वेश्चन था। नेक्स्ट है आपका 9 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, नेगेशन निकालना है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसका आपको नेगेशन निकालना है, ठीक है। इसका आपको क्या करना है, नेगेशन निकालना है। अच्छा, अब थोड़ा सा देखें कि ये वाली जो चीज़ है, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अंदर वाले को सॉल्व कर रहा हूं मैं। ये नेगेशन तो एज इट इज रहने दो, ये आ जाएगा P और नेगेशन ऑफ P, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही लगा रहा हूँ इसका इसके साथ, ठीक है। इसको बड़ा कर देते हैं, इसका इसके साथ, फिर बीच में आ जाएगा एंड, और ये आ जाएगा P एंड Q, बढ़िया है ना, ठीक है। सही है क्या, नहीं P और Q आएगा ना, बीच में तो अपना और था ना, ये और है ना, हाँ सॉरी ये और है, तो ये आ गया, ठीक है। फिर नेगेशन P और नेगेशन ऑफ P कितना होता है, P और नेगेशन ऑफ P, ठीक है। मतलब यार मैं बोल रहा हूँ कि P यूनियन P का कॉम्प्लीमेंट, P यूनियन P का कॉम्प्लीमेंट तो आपका आ जाएगा ट्रूथ वैल्यू, है ना। और ये एंड कर रहे हैं अपन P यूनियन Q के साथ, ठीक है। और किसी के साथ भी एंड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, P यूनियन Q ही आ जाएगा आपका, P यूनियन Q, है ना, बढ़िया बात, ठीक है। P और Q आ गया, अब इसका नेगेशन निकालोगे तो आप कितना आ जाएगा, एंड हो जाएगा ये वाला। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना था, सिंपल यार, ये सब चीजें याद होनी चाहिए ना। दिस क्वेश्चंस आर टोटली बेस्ड ऑन द अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट पे ही बेस्ड है सभी क्वेश्चन, तो इनको ऐसे करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है इस वीडियो का। 2019 के कुछ क्वेश्चंस लिए थे मैंने, ठीक है, उन क्वेश्चंस को ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख रहा है कि P इम्प्लाइज Q, अच्छा लफड़ा, देखो यहाँ पे लफड़ा क्या है कि भाई ये तीन स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आपकी रोज कितनी बनेगी, 2⁻3 8। तो अगर आप ट्रूथ टेबल से जाना चाहें तो ट्रूथ टेबल से चले जाएं, ठीक है। क्या बोल रहा है, इज फॉल्स इन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ PQR, अगर ये फॉल्स है तो ट्रूथ वैल्यूज ऑफ PQR क्या होगी। चलो मैं आपको ट्रूथ टेबल से जाता हूँ, अदरवाइज ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, यहाँ T रखो, यहाँ T रखो, यहाँ T रखो, चेक करो कि क्या यूनिवर्सल लॉ से भी आप कर सकते हो। मैं इसको ट्रूथ टेबल से कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा Q और यहाँ आ जाएगा R, ठीक है। ये ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, ठीक। ये ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। अब आ जाएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। क्या निकाल लेते हैं, Q और R, डिसकंजक्शन दे रखा है, Q और R निकाल देते हैं। Q और R निकालना है तो मतलब क्या आएगा, ठीक है, जब दोनों फॉल्स होते हैं तो फॉल्स आता है, ठीक है। तो ये ट्रू आएगा, ये भी ट्रू आएगा, ये भी ट्रू आएगा, ये फॉल्स आ जाएगा, ये ट्रू आएगा, ये ट्रू आएगा, ये ट्रू आएगा, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, ओके। और फाइनली निकालता हूँ P इम्प्लाइज Q और R, छोटी सी बात, नन्ही मुन्नी बात, नन्ही मुन्ने टाइप से कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इसका और इसका देखना अपन को, तो ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, ट्रू ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, ट्रू,
ट्रू इंप्लाइज ट्रू ट्रू, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स फॉल्स, ठीक है, फॉल्स इंप्लाइज ट्रू ट्रू, फॉल्स इंप्लाइज ट्रू ट्रू, फॉल्स इंप्लाइज ट्रू, ये भी ट्रू ये भी ट्रू, तो एक ही जगह फॉल्स मिल रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये आपका आंसर हो जाएगा टी एफ एफ, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपके सामने टी एफ एफ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 मैच हो रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 मैच हो रहा है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते थे, बढ़िया बात है ना, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अदरवाइज ऑप्शन भी मैच कर सकते हो कि एक ही जगह वहाँ पे रखो और फिर उसको यूनिवर्सल लॉ और आइडेंटिटी लॉ से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। सब लॉ बहुत अच्छे से पढ़ ले, मैंने थ्योरी पार्ट में डिस्कस कर रखे हैं, नहीं देखा है तो आप उसको थ्योरी पार्ट को देखें पहले, फिर इन पे आया करो यार, ज़्यादा मजा आएगा, 4 मार्क्स बहुत ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है। तो कंप्लीट कर लिया है अपने PYQ सभी मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर के 2020 के सभी PYQ हम कंप्लीट कर चुके हैं, ओके। अब मैं कैलकुलस पे भी मूव कर सकता हूँ, मैं स्टैटिस्टिक्स पे भी मूव कर सकता हूँ, दैट डिपेंड्स, जो भी इच्छा होती है वैसे, ठीक है। चलो कैलकुलस की बहुत डिमांड आ रही है तो हो सकता है हम कैलकुलस पे भी मूव कर लें, ओके। सो बढ़िया है, आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो पुराने वीडियोस देखें, चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकन प्रेस करें फॉर नोटिफिकेशन, बाकी तो सब खुदा की मर्जी है ना। चलो बढ़िया, अच्छे से पढ़ाई करो, टाइम को यूटिलाइज करो और पेपर को फोड़ दो। चलिए तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।